करते हैं। क्लास 12th के ज्योग्राफी का चैप्टर 5 हो जाएगा। आज है 8 तारीख 6 महीना 2026। द्वितीय क्रिया है। देखो द्वितीय क्रिया का पहला मतलब इसका पॉइंट है, समझ लेते हैं कि क्या होता है। उद्योगों का वर्गीकरण है ना, जितने भी फैक्ट्री है क्लास 12th के मतलब कि चैप्टर के द्वितीय क्रिया के अंदर होता क्या है और इसको कितने वर्गों में कितने फैक्ट्रियों में बांटा गया है, समझते हैं कैसे बनता है। उद्योगों का वर्गीकरण कैसे हुआ। पहला है आकार के आधार पर। किसके आधार पर? आकार के आधार पर बांटा गया है। कितने उद्योग, याद रखना कौन कौन से। एक होता है कुटीर उद्योग, एक होता है घरेलू उद्योग। 3 उद्योगों को बांटा गया आकार के आधार पर। कौन कौन? कुटीर उद्योग है ना, छोटा जैसा घरेलू उद्योग होता है ना, जो खुद के घर लोग जो मतलब बिजनेस करते हैं उसके लिए। एक होता है छोटे पैमाने का उद्योग है ना, बहुत छोटा पैमाने का उद्योग होता है। दूसरा होता है बड़े पैमाने का उद्योग, यानी बड़ा बड़ा मतलब कि आकार के आधार पर बहुत बड़का बड़का मतलब कि क्या होता है, कंपनी होता है ना, बिजनेस करते हैं तो बहुत बड़ा जगह होता है, तो उसमें क्या होता है बड़े पैमाने पर उद्योग, फैक्ट्री होता है बड़ा बड़ा इसके अंदर। अब अगला हम समझने का प्रयास करते हैं कच्चे माल के आधार पर। किसके माल के आधार पर? कच्चे माल के आधार पर मतलब कि क्या करेंगे, कच्चे माल के आधार पर हम इसको बांटने का प्रयास करेंगे। कौन किसमें बांटा गया? देखो पहला है कृषि के आधारित। कृषि पर आधारित मतलब जैसे हो गया चीनी हो गया, वनस्पति तेल हो गया, सूती वस्त्र हो गया, कॉफी हो गया, चाय हो गया, रबड़ आदि, ये सब जितने भी किसान यानी खेती जो करते हैं उस पर आधारित जितने भी मतलब कि बिजनेस होता है, काम होता है, मतलब कि जितनी भी चीजें होती है उद्योग, तो ये सब होती है। चीनी का उद्योग, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, कॉफी, चाय, रबड़ आदि, ये सब भी बनाया जाता है, बनाता है ना, इंसान ही बनाता है। दूसरा खनिज आधारित। दूसरा खनिज आधारित। खनिज आधारित क्या क्या होता है? खनिज आधारित पर दो दो होते हैं, एक धात्विक होता है खनिज, एक होता है अधात्विक खनिज। ठीक है, इस पर पहला है धात्विक खनिज के बारे में समझ। धात्विक खनिज में दो चीजें होती है, एक लौह अयस्क होता है, एक अलौह होता है ना। एक लौह मतलब कि धातु होता है, एक होता है अलौह। जैसे लौह में आ गया, जैसे कि लौह इस्पात आ गया। लौह में क्या होता है, जितने भी लोहा की चीजें बनते हैं वो सब लौह इस्पात में आ जाएगा। दूसरा अलौह में क्या आ जाएगा, अलौह के अंदर तांबा आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा, रत्न आ जाएगा और आभूषण जो बनते हैं ये सारी चीजें अलौह अलौह कहलाएगा। ठीक। दूसरी बात अधात्विक ऑक्साइड के अंदर आएगा सीमेंट हो गया, चीनी मिट्टी हो गया, चीनी मिट्टी के बर्तन जो हो गया, वो सब चीजें अधात्विक ऑक्साइड के मतलब अधात्विक खनिज के अंदर जो आएगा वो सीमेंट आएगा, चीनी की मिट्टी के बर्तन आएगा, है ना। चीनी मिट्टी बर्तन तो देखिए ना, है फ्यूज भी होता है चीनी मिट्टी का, देखिए होगे तुम लोग। तो सीमेंट ये सब चीजें अधात्विक हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि धातु है नहीं ये। दूसरा रसायन आधारित। रसायन आधारित के अगर बारे में अगर हम पढ़ाई करें तो रसायन आधारित क्या होता है, जैसे पेट्रोल रसायन हो गया, है ना, प्लास्टिक हो गया, कृत्रिम जैसा हो गया जो इंसान बनाता है। कृत्रिम मतलब क्या होता है, जो मानव बनाता है, जैसे नमक हो गया, रासायनिक उर्वरक हो गया, ये सब चीजें रासायनिक आधारित है ना, बिना केमिकल मतलब कि केमिकल मतलब कि जो होती है उस पर आधारित है ये चीजें, ये मतलब बनाया जाता है। इस तरह वन आधारित की बात करें, वन यानी जंगल के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे कि जंगल से क्या होता है, वन से क्या प्राप्त होता है, जैसे लकड़ी है ना, इमारती लकड़ी बनता है कि नहीं बनता है? इमारत भी बड़ी बड़ी खड़ी किया जाता है लकड़ी की, मतलब लकड़ी से भी बनता है। पहले जमाने में लकड़ी का ही घर उठाया करते थे। जैसे लाख हो गया, कार्पिन का तेल हो गया, कागज हो गया, ये सब वन आधारित है ना। कागज कहाँ से बनता है? वने से, जंगले से, पेड़ पौधे से बनता है ना। तो ये सब हो गया, लाख हो गया, कार्पिन का तेल भी मतलब कि पेड़ से ही बनता है। अब लास्ट है पशु आधारित। जब पशु से क्या होता है, हम जानते हैं पशु से चमड़ा प्राप्त होता है और ऊन से प्राप्त होता है, होता है कि नहीं होता है? तो मतलब इस पर भी जो फैक्ट्री बनाया जाता है मतलब कि होता है, ये सब चीजें जो होता है कच्चे माल होता है। सब कितने माल है? कच्चे माल। तभी तो मतलब इंसान इसको मतलब कि काम करके बनाया जाता है। आभूषण कैसे बनाया जाता है? आभूषण भी तो उसी आधार पर बनाया जाता है ना। उत्पाद के आधार पर। उत्पाद के आधार पर देखो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा मूलभूत। मूलभूत हो जाएगा वो भोक्ता सामान हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, देखो मूलभूत के अंदर, मूलभूत के अंदर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लौह इस्पात उद्योग का कहने का मतलब जितने भी लोहा की फैक्ट्री होते हैं, ठीक है, लौह इस्पात का मतलब वो सब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, उत्पाद पर उपभोक्ता क्या हो जाएगा, जैसे कि बिस्कुट का फैक्ट्री हो जाएगा, वस्त्र का, कपड़ा का मतलब की फैक्ट्री हो जाएगा, वाहन है ना, गाड़ी चकड़ा जो चलता है मतलब कि गाड़ियों का हो जाएगा, वाहन का हो जाएगा फैक्ट्री, ये सब चीजें। वाहन के अंदर क्या क्या जाएगा, जैसे उदाहरण के रूप में समझा, जैसे कार हो गया, स्कूटर हो गया, साइकिल हो गया, ये सब वाहन के अंदर ही आएगा जो सड़क मतलब कि चलते हैं सड़क पर। ठीक है, ये सब चीजें फैक्ट्री जो होता है ये उपभोक्ता की होती है, जो कि इंसान मतलब की जरूरत होती है। दूसरी बात स्वामित्व के आधार पर बांटा गया, एक सार्वजनिक क्षेत्र में बांटा गया, एक निजी क्षेत्र, एक संयुक्त क्षेत्र, है ना। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी क्षेत्र होता है, निजी क्षेत्र मतलब खुद का क्षेत्र होता है, संयुक्त क्षेत्र मतलब वो सब होता है। ठीक है, अब अगला देखो यहाँ पर द्वितीय क्रिया के मुख्य बिंदु क्या होते हैं। द्वितीय क्रिया के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। द्वितीय क्रिया देखो होता क्या है, देखो द्वितीय की क्रियाओं में उन क्रियाओं को, द्वितीय क्रिया में कह रहा है कि उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसे हम प्राकृतिक रूप से क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से मतलब कि उपलब्ध साधनों को अपने गुण और तकनीक से दूसरे रूप में बदल देते हैं। किस रूप में? दूसरे रूप में बदल देते हैं और उसे अधिक मूल्यवान बना देते हैं। तो उसे ही मतलब कि क्या कहते हैं, उसे ही कहा जाता है मतलब द्वितीय क्रिया के मतलब कि ये गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसी को द्वितीय क्रिया कहता है। ठीक है, जैसे कि गन्ने से चीनी बना दिया, गन्ने से चीनी बनाया, गन्ने से चीनी बनाना बताओ, केतारी से चीनी बनाना आसान है आसान?
नहीं है, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, रस निकलता है, रस से फिर ऐसे बनाता है, फिर गुड़ भी बनाया जाता है, चीनी भी बनाया जाता है, बहुत सारे प्रोसेस से गुजार कर बनाया जाता है, इसके लिए बहुत बड़ा फैक्ट्री होता है, बहुत बड़का बड़का मशीन होता है, ठीक, ये चीजें होती है। तो दूसरी बात क्या होता है, जो द्वितीयक क्रिया का कहने का मतलब सीधा सिंपल है, समझ जाना, जो कच्चे माल को क्या कर देता है, इंसानी के मतलब मूल्यवान चीज में बदल देता है ना, जो हमारे उपयोग के लिए बदल दे, उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक क्रिया, है ना, समझ जाना, इसका उदाहरण बहुत पूछता है। देखो इसके अंतर्गत याद रखना, मुख्य रूप से विनिर्माण मतलब की विनिर्माण प्रक्रिया आती है, किसके अंदर, द्वितीयक क्रिया के अंदर हमेशा याद रखना विनिर्माण आता है, यानी जो कच्चे माल को, यानी जो पहले से मतलब कि था उसको विनिर्माण कर दिया, है ना, जो निर्माण किया हुआ था उसको विनिर्माण यानी पुनः उसको बदल दिया, उसे विनिर्माण प्रक्रिया कहते हैं। जिसे हम हाथ से या फिर मशीन की सहायता से वस्तु का मतलब उत्पादन करते हैं, किसकी सहायता से, एक हाथ की मदद से और एक मशीन की मदद से उसको बदल देते हैं ना, खाने योग्य या फिर मतलब बहुत से कामों की चीज में बदल देता है, उसको क्या कहता है, मतलब की द्वितीयक क्रिया कहा जाता है, ठीक है। देखिए आधुनिक निर्माण उद्योग की विशेषता क्या होती है, आधुनिक क्या क्या विशेषता होती है, देखो कारीगर मतलब कि कारीगर का विशिष्ट कौशल से संयुक्त होना, है ना, पहला क्या इसका विशेषता क्या हो जाएगा, एग्जाम में अगर पूछेगा आधुनिक निर्माण का क्या मतलब उद्योग की विशेषता क्या है, तो कारीगर के विशिष्ट कौशल से संयुक्त होना, दूसरी बात उद्योगों को पूर्ण रूप से संयोजन मतलब कि क्या होता है, यांत्रिकरण और कंप्यूटर से युक्त होना, है ना, कंप्यूटर आधारित काम करता है, फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे कंपनी जो चलता है कंप्यूटर पर आधारित चलता है, उद्योग परिसर का पर्यावरण हितैषी होता है कि नहीं होता है, हितैषी का मतलब ये होता है कि उद्योग जो परिसर होता है, जो फैक्ट्री जो होता है वो पर्यावरण के हितैषी होता है, नुकसान पहुंचाता है, पहुंचाता है नहीं पहुंचाता है। दूसरा बात एक संगठनात्मक ढांचा होना, है ना, एक संगठनात्मक ढांचा होता है आधुनिक निर्माण में, है ना, कि कैसे किसी चीज को बनाना है ना, तो ये चीजें मतलब की ढांचा होता है। मतलब अगला पॉइंट के बारे में समझना पड़ेगा, देखो उद्योगों के वर्गीकरण के आधार पर, उद्योग यानी फैक्ट्री के वर्गीकरण आधार, फैक्ट्री को कितने कितने चीजों में बांटा गया, देखो आकार हो गया, कच्चे माल हो गया, अंतिम उत्पाद प्रकार हो गया, ये सब चीजें, है ना, आकार के आधार पर अभी तुरंत बताया ना, इधर आकार के कच्चे माल के अंतिम उत्पाद के प्रकार जो अंतिम मतलब के लास्ट में बनकर तैयार हो जाए। दूसरी बात यहाँ पर स्वामित्व के परंपरागत बड़े पैमाने पर मतलब औद्योगिक प्रदेश क्या होता है, अपने अनाकर्षक मतलब के वातावरण और अन्य मतलब की कमियों के कारण परिवर्तन मतलब के दौर में है कि नहीं है, अभी कभी बहुत सारी चीजें परिवर्तन कर रहा है, नई नई चीजें उपलब्ध आ चुकी है, ये सारी चीजें। दूसरी बात कहता है कि उच्च प्रौद्योगिकी यानी जो मतलब बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं, उस उद्योग में कह रहा फैक्ट्री में उन्नत वैज्ञानिक शोध एवं मतलब की शोध हो गया, इंजीनियरिंग कौशल की आवश्यकता होती है, और इन उद्योगों के आसपास का मतलब के वातावरण मतलब की साफ सुथरे और कर्मियों के लिए मतलब सुविधाओं से क्या होता है, युक्त होता है कि नहीं होती है, सबको सुविधा चाहिए ना, जब भी चीजें मतलब सड़क मशीन ये वो बहुत सारी चीजें जो बनाया जाता है मतलब कि इसके लिए बड़े बड़े इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग की सतह से बनाया जाता है, पुल भी तो इंजीनियर बनाएगा, घर भी इंजीनियरिंग बनाएगा ना, मशीन तशीन बड़े बड़े चीजें मतलब वैज्ञानिक मतलब की वैज्ञानिक इंजीनियरिंग बनाएगा, ये सब चीजें। अब देखो अगला देखो द्वितीयक आर्थिक क्रिया होता क्या है, आर्थिक है ना, द्वितीय क्रिया होता क्या है, देखो आर्थिक क्रिया क्या होता है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल, प्राकृतिक रूप से अभी क्या बोले कच्चे माल, मैं पकड़ना, कच्चे माल जब मनुष्य क्या करता है अपने कौशल से क्या करता है, ज्ञान और श्रम, अपने ज्ञान यानी पढ़ लिख करके अपने दिमाग लगा करके, श्रम यानी मेहनत करके और मतलब कि नए उत्पाद में बदल देता है, तो क्या कहता है, तो इसे द्वितीयक आर्थिक क्रिया कहा जाता है कि नहीं है, जो कच्चा माल है अपने दिमाग से मतलब बदल दिया उसको, आटा मतलब कि मशीन के जरिए से जो गेहूं था वो आटा में बदल दिया, है ना, जो धान था वो चावल में बदल दिया, तो इसी तरह मतलब कि अपने दिमाग लगा करके मेहनत करके उसे मतलब जो दूसरे चीज में बदल दिया, उसे द्वितीयक आर्थिक क्रिया कहेंगे, समझ गए, ये द्वितीय क्रिया कहेंगे। और देखो द्वितीय क्रिया मुख्य रूप से निर्माण उद्योग पर आधारित है, ये मेन पॉइंट है, पहला कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, याद रखना है सारे 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा, जितने भी हम पढ़ा है उसमें से आना ही आना है। अल्लाह देखो द्वितीय क्रिया है मुख्य रूप से निर्माण उद्योग से संबंधित है, ये पहला हो गया। निर्माण मतलब की होता है कि मतलब जैसे हाथ से या फिर मशीनों से मतलब की ही हो सकता है कि नहीं है, जो हम हाथ से ही बना दिए, जैसे चटाई बना दिया हाथ से गोद करके बनाते हो ना, हाथ से भी बनाते हो मशीन से भी बनाते हो, तो ये सारी चीजें हो गया। औद्योगिकरण मतलब कि औद्योगिकरण प्रारंभिक समय मतलब कहता है उद्योग में मतलब कि अकुशल श्रमिकों की मतलब की अधिकता होती है, होता है कि नहीं होती है, अकुशल श्रमिकों की अधिकता होती है सबसे ज्यादा औद्योगिकरण प्रारंभिक मतलब की समय में, जो पहले था मतलब समय में सबसे ज्यादा आदमी मतलब हाथों से बनाता था पहले जमाने में, बताता था ना, है सबसे ज्यादा हाथों से बनाते, क्योंकि मशीन था ही नहीं उस वक्त। औद्योगिक मतलब की क्षेत्रों का मतलब की वातावरण आकर्षक नहीं होता था, है ना, ज्यादा मतलब आकर्षक नहीं होता था, कहने का मतलब कि वातावरण को ज्यादा ज्यादा अगर नुकसान पहुंचने नहीं करता था ना, मनुष्य हाथ से बनाता था, जैसे मशीन नहीं था फैक्ट्री नहीं था, धुआं नहीं निकलता था, नुकसान नहीं पहुंचता था, ये सारी चीजें है। अगली बात अगला क्या है, देखो उद्योग कह रहा है कि कहाँ अधिक होने, है ना, उद्योग कह रहा है कि फैक्ट्री कहाँ ज्यादा होगा और कह रहा है कि कहाँ कम होना चाहिए। इस बात को प्रभावित करने वाले कई भौगोलिक मतलब की और आर्थिक कारक होते हैं कि नहीं होते हैं, कहाँ होना चाहिए, जहां ज्यादा इकोनॉमी होगा, जहां जगह होना चाहिए फैक्ट्री को बनाने का, है ना, जो किसी मनुष्य को किसी को नुकसान ना पहुंचे, जैसे बीच बिहार में हम फैक्ट्री बना ले, कंपनियां बना ले, उस आधार पर होता है, ठीक है। उद्योगों को अनेक मतलब की बड़े और छोटे आकार मतलब जो उत्पाद एवं मतलब स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है ना, और मतलब उसे बांटा जाता है एक बेहतरीन तरीके से, ठीक है, फैक्ट्रियों को बांटा जाता है उसके मतलब कि बड़े छोटे आकार के आधार पर, है ना, कितना कोई बड़ा फैक्ट्री है कोई छोटा फैक्ट्री है उस आधार पर।
उच्च प्रौद्योगिकी यानी उद्योग आधुनिकता मतलब की निर्माण क्रिया है, जिसमें जिसमें काफी मात्रा में विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित मतलब कर्मचारी होते हैं, है ना। और रोबोट्स और कंप्यूटर की मतलब की सहायता से कार्य किया जाता है। कहते हैं अभी समय में सबसे ज्यादा काम किससे हो रहा है? कंप्यूटर रोबोट से हो रहा है, नहीं हो रहा है? सबसे ज्यादा कंप्यूटर से हो रहा है ना। सबसे ज्यादा काम मतलब कंप्यूटर से हो रहा है। इंसान से लेकर के मनुष्य तक जितने भी इलाज किया जाता है मनुष्य मतलब इंसान का भी, वो कंप्यूटर की भी सहायता से किया जाता है। अगला देखो, ऐसे उद्योगों के संकेंद्रण स्थल को प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। प्रौद्योगिकी ध्रुव किसे कहते हैं? ऐसे उद्योगों मतलब की संकेंद्रण स्थल है ना, जहाँ मतलब की सारी चीजें बनाया जाता है। उसके बाद जैसे कि अमेरिका में सिएटल कहा जाता है। अमेरिका में मतलब की क्या जाता है? प्रौद्योगिकी क्या कहा जाता है? सिएटल कहा जाता है। भारत में बेंगलुरु है ना। सबसे ज्यादा जो फेमस है सिएटल है और बेंगलुरु में। सबसे ज्यादा श्रमिक तुमको यही मिलेगा। सबसे ज्यादा मशीन मतलब की काम करने वाले फैक्ट्रियां, कंपनी, उद्योग है ना, जितने भी बनेगा मतलब की इसी जगह सबसे ज्यादा मिलेगा। बेंगलुरु फेमस है ना। बेंगलुरु कोई हैदराबाद चला जाता है, कहीं चला जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस यही है बेंगलुरु, भारत के अंदर देखा जाए तो। और अमेरिका के अंदर सिएटल है। अगला देखो, श्रमिकों का मतलब कि वह वर्ग है जो निर्माण कार्यों में लगे विशिष्ट कौशल प्राप्त होते हैं, उन्हें नीला कॉलर या श्रमिक कहते हैं। नीला कॉलर किसे कहता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। नीला कॉलर किसे कहा जाता है? श्रमिक को कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रमिक यानी काम करने वालों को, है ना। तो मैं ऐसे काम किया जाता है।